टेक्टोनिक शिफ्ट्स, ये ना हमारे धरती के नीचे होता है, राइट? टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं और जब वो हिलती हैं, हल्का सा भी हिलती हैं, ओवरलैप करती हैं, डिजास्टर स्ट्राइक्स, जहाँ पे सुनामीज आ जाती हैं, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, पहाड़ बन जाते हैं, वॉल्केनोस फट जाते हैं। और ऐसे ही टेक्टोनिक शिफ्ट्स हो रहे हैं इन आर एफएमसीजी सेक्टर, जो सेक्टर जिसको ट्रेडिशनल फाइनेंस की बात करूं, कोई भी एनालिस्ट की बात करूं, हर आदमी आपको यही बोलेगा कि दीज आर वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स टू बी इन, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी वैल्यू देंगे, आपको ग्रोथ भी बहुत डिसेंट देते हैं, निफ्टी बीटिंग ग्रोथ देते हैं एंड डिविडेंड्स भी देते हैं, तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बट अगर किसी ने एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्ट किया है आफ्टर कोविड, तो वो हमेशा से रोया ही है। किसी के पोर्टफोलियो में भी एक एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक आफ्टर कोविड हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट वीक परफॉर्मिंग स्टॉक्स। ये एफएमसीजी सेक्टर की हालत है, इट हैज़ अंडर परफॉर्म द निफ्टी। बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही दर्दनाक बात है, बट क्यों? बिकॉज 2 फेजेस में सर कहानी शिफ्ट हो गई है। मेरा नाम है हर्ष गोयला। आज मैं आपको पूरा ये समझाने वाला हूँ कि एग्जैक्टली क्या होगा। सबसे पहले ड्यूरिंग कोविड ऐसे क्या क्या टेक्टोनिक शिफ्ट शुरू हो गए जिसका आज इतना बड़ा इंपैक्ट हो रहा है, एंड सेकंड फेज की आज हो क्या रहा है, व्हाट इज द करंट सिचुएशन, पीई क्या है, व्हाट आर द एनालिस्ट सेइंग, हाउ हैव इन्फ्लुएंसर्स रियली अपटर्न दिस सेक्टर। इन सब पे डिटेल बात करना है सो दैट आप डिसाइड कर पाओ इस सेक्टर क्या होगा और कमेंट बॉक्स में बता पाओ। एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। लेट्स स्टार्ट। तो पहले सर आते हैं, व्हाट आर द 4 थिंग्स दैट हैपेंड बिफोर कोविड, नॉट बिफोर कोविड, हैपेंड ड्यूरिंग कोविड। 4 जैसी चीज़ें क्या हुई, 4 टेक्टोनिक शिफ्ट्स क्या हुए। सबसे पहली चीज़ सर, देयर वर लॉसेस इन द जॉब मार्केट, रूरल एरिया का प्रॉब्लम था। क्यों? जब कोविड आया, सप्लाई चेन्स गॉट डिस्टर्प्टेड, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग चेन्स गॉट डिस्टर्प्टेड, रिटेल चेन्स गॉट डिस्टर्प्टेड, हर चीज़ डिस्टर्प्ट हो गई, जहाँ पे भारी मात्रा में जॉब से लोगों को निकाला गया। माइग्रेंट वर्कर्स वापस रूरल एरिया में जा रहे थे एंड बहुत मेजर शिफ्ट हो रही थी। अब इसको जज करने के लिए ना हम यूज़ करते हैं मनरेगा स्कीम। मनरेगा स्कीम गवर्नमेंट की वो स्कीम है जो ये बताती है कि बेसिकली स्कीम में ये है कि अगर आप उसमें अप्लाई करेंगे तो यू आर अनएम्प्लॉयड, और आपको गवर्नमेंट गारंटी करती है कि पूरे साल की 100 दिन की वेजेस आपको मिलेंगी, राइट? दैट्स अ मनरेगा स्कीम। तो जितने ज़्यादा लोग अप्लाई करें इसमें, अनएम्प्लॉयमेंट उतना है, जितने कम करें अनएम्प्लॉयमेंट उतना लो है। आई फील दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंडेक्सेस टू गो विद। अब आप देखिए मनरेगा स्कीम में प्री कोविड 16 मिलियन लोग थे। आफ्टर कोविड, ड्यूरिंग कोविड देयर वर 63 मिलियन पीपल, एंड आफ्टर कोविड अब 2023 में देयर 20 मिलियन। तो अभी भी वी आर मच हायर देन द प्री पैंडेमिक लेवल्स। अब ये आर्ग्यूमेंट बहुत लिया जाता था कि इसलिए रूरल की डिमांड नहीं है, और नेस्ले के सीईओज और हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीईओज ये के सामने बोलने लगे कि रूरल में डिमांड नहीं है, दैट्स वाई वी नॉट डूइंग वेल, दैट्स वाई वी नॉट डूइंग वेल। बात हुई थी और ये बात सही भी थी, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई थी। बट अब पिछले 2-3 सालों से 2024 के बजट में, 2025 के बजट में, गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैसिव स्टेप्स टू हेल्प द रूरल इकोनॉमी। 2025 में रूरल इकोनॉमी को पूरा किया था, एग्रीकल्चर को बेनिफिट दिया है, एजुकेशन को बेनिफिट दिया है, स्किल डेवलपमेंट को बेनिफिट दिया है, काफ़ी सारे लोन्स हटा दिए हैं, जिसकी वजह से अब रूरल इकोनॉमी से डिमांड बढ़ गई है। प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है वो, बट अभी भी मार्केट नीचे आ रहा है, तो उसको भी समझेंगे। पहला टेक्टोनिक शिफ्ट क्या था? मैसिव लॉसेस इन जॉब्स, जो रूरल इकोनॉमी का प्रॉब्लम था। अब आता है सेकेंड टेक्टोनिक शिफ्ट, जो है सर इस आदमी के वजह से। बेसिकली दिस इज रेवंत, दिस ही इज द फूड फार्मर। आई एम श्योर आपने इंस्टाग्राम इनको देखा होगा, एंड ऑफ कोर्स आई वोंट से कि सिर्फ यही थे, पूरी कम्युनिटी है लोगों की जो अब बहुत अवेयर हो रहे हैं कि वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, राइट? एंड ही वॉज वन ऑफ द लीडर्स इन दैट। अब जब मैं ये बोलता हूँ तो आजकल ना एक कोविड के टाइम एक पूरी अवेयरनेस स्प्रेड हो गई कि भाई जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालत ये हो गई, एंड इन्फ्लुएंसर्स लाइक रेवन सामने आए, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी सामने आए, मिस्टर फिट ट्यूबर हैं वो भी सामने आए, जिन्होंने लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दिया कि भाई अब क्या खा रहे हो अपनी बॉडी में, अब क्या डाल रहे हो अपनी बॉडी में, इसको बंद करो, इसको बंद करो। जिसके से आप देखोगे सिर्फ इसकी वजह से ब्रिटानिया ने होल ग्रेन कंटेंट 3.5x बढ़ा दिया है, शुगर कम कर दिया है, सोडियम कम कर दिया है। नेस्ले इंडिया ने शुगर कम कर दिया है, सॉल्ट कम कर दिया है, फैट कम कर दिया है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने शुगर कम कर दिया है, राइट? बेसिकली क्या शिफ्ट हुआ है कंज्यूमर्स का कि भाई देखो हमें लो शुगर चाहिए, लो सोडियम चाहिए, हमें होल ग्रेन ज़्यादा चाहिए, और प्रोटीन रिच खाना चाहिए। प्रोटीन अवेयरनेस हैज़ बीन रियली बिग, रियली बिग। आई कोट वरुण बेवरेजेस फॉर यू, वो बोलते हैं व्हेन ओवर हाफ ऑफ द कोला सोल्ड इन इंडिया हैव गॉन लो और कंप्लीटली शुगर फ्री,
पहले डाइट को मिलना बहुत डिफिकल्ट था, मेरी फैमिली में काफ़ी लोग डाइट को कंज्यूम करते हैं, अब डाइट को आपको हर जगह मिलने लग जाती है। दैट इज़ द लेवल ऑफ अवेयरनेस जो चल रही है। सेरेलैक जो नेस्ले के साथ ही हुआ था सेरेलैक बेबी फूड है, उसमें चीनी भरी हुई है, फिर नेस्ले ने इस चक्कर में वो कहते हैं अपने सेरेलैक निकाले विद ज़ीरो शुगर। तो जो सेकंड टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहा है कि भाई कंज्यूमर्स दे आर नाउ रीडिंग द इंग्रेडिएंट लिस्ट सर, उनको कबाड़ नहीं चाहिए, वो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया। अब आता है थर्ड टेक्टोनिक शिफ्ट, दैट इज क्लीनर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जहाँ पे कंज्यूमर ना, अब इंडियन कंज्यूमर को उससे भी फर्क पड़ रहा है कि क्या ये प्रोडक्ट बेटर रजिस्टर्ड है, इसमें किसी एनिमल्स को टॉर्चर तो नहीं किया गया, क्या ये प्रोडक्ट प्लांट बेस्ड है, क्या ये प्रोडक्ट क्लीन है, ये बना कैसे है, क्या ये रिसाइक्लिंग डब्बा है कि नहीं है। एंड ये सोचना बड़ा डिफिकल्ट था कि इंडियंस को उससे फर्क पड़ेगा, बिकॉज इंडियंस इतनी प्राइस सेंसिटिव इकोनॉमी थी कि 2 रुपये सस्ता करो, चाहे जिसका भी प्लांट सेंसिटिव हो या ना हो, एनिमल सेंसिटिव हो या ना हो, हम तो वही लेंगे। बट अब वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, ठीक है। अगेन दिस अ मैसिव टेक्टोनिक शिफ्ट, ठीक है। जैसे आप देखेंगे वो प्रोडक्ट्स जो प्लांट बेस्ड हैं वो बेटर करते हैं, ठीक है। क्लीन ब्यूटी इज ऑल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट्स। एंड आई टेल यू अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस थर्ड में जो मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ, इसमें आप ये पढ़िए, 30% ऑफ द कंज्यूमर्स claim that they are reading the ingredients now before making the purchase than they did 6 months ago. तो रीडिंग द इंग्रेडिएंट लिस्ट अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। और फोर्थ टेक्टोनिक शिफ्ट आता है, दैट इज क्विक कॉमर्स। सर सिचुएशन अब ये हो गई है, आप यहाँ देखेंगे क्विक कॉमर्स की ग्रोथ जो है 2021 से 2023 इस लेवल पे ग्रो किया है, ठीक है। अगर मैं वो ऑनलाइन सेल देखूंगा तो फॉर FMCGs क्विक कॉमर्स इज फ्रॉम 35 to 50% ऑनलाइन सेल हो रही है थ्रू ऑनलाइन। सिचुएशन इस लेवल पे आ गई है कि बड़ी बड़ी FMCG कंपनीज ने, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारिको, इन्होंने अब लोग हायर करना शुरू कर दिए हैं जो सिर्फ क्विक कॉमर्स सेगमेंट को देखते हैं, हु मेक श्योर कि क्विक कॉमर्स में सेल बढ़ती जाए, सेल्स अच्छी डालती जाए। दैट इज अ बेनिफिट। नेस्ले बोलता है दैट ब्रांड्स लाइक किटकैट, नेस्कैफे, मैगी, मिल्कमेड हैव बीन ऑन द फोर फ्रंट ऑफ दिस चैनल। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, आई थिंक स्विगी, इंस्टामार्ट से और ब्लिंकिट से हम सब ने किटकैट वगैरह बहुत खरीदिया। 4 चीज़ें। सबसे पहला क्या था आपका पॉइंट कि सर लॉसेस ऑफ जॉब्स, सेकंड कस्टमर इंग्रेडिएंट लेवल पड़ रहा है, थर्ड कस्टमर अब क्लीन प्रोडक्ट्स चाहता है, एंड फोर्थ क्विक कॉमर्स। ये बहुत मेजर शिफ्ट्स हुए। अब इससे ना पूरा समुद्र हिलने लग गया, पूरा हिलने लग गया, समझ नहीं आता क्या होगा क्या नहीं होगा। अब इसके बाद आते हैं हम सेकेंड फेज पे कि करंटली FMCG कंपनी के साथ क्या हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है अर्बन कंजम्पशन हैज़ बीन वेरी बैड। अब 2 एरियाज हैं, रूरल कंजम्पशन, अर्बन कंजम्पशन। हम क्या बोलते हैं कि भाई रूरल कंजम्पशन खराब है, रूरल डिमांड नहीं आ रही है, और अर्बन अच्छी है, बट अक्सर उल्टा हो गया है, जहाँ पे रूरल डिमांड इज डूइंग वेल एंड अर्बन कंजम्पशन जो 65% है पूरे FMCG कंजम्पशन का, वो अब बहुत स्लगिश हो रही है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये 4th स्ट्रेट क्वार्टर है कंसेक्यूटिवली Q3 FY25 की हमारी जो कंजम्पशन है अर्बन एरियाज में वो कम ही होती जा रही है, एंड इट इज कैरी, और ये शायद आगे जाके बढ़ता ही जाए। वाई? बिकॉज अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, IT कंपनी से लोगों को धक्के मार के निकाला जा रहा है, विच इज अनफॉर्चुनेट एज अ फैक्ट। बट इतने सारे टेक्टोनिक शिफ्ट्स हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी इज मूविंग सो फास्ट कि आधे लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। आप देखेंगे या तो पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयड एट वेरी हाई लेवल्स, एक्सट्रीमली हाई लेवल्स, राइट, या वो उस नीश में है जहाँ पे बहुत उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, वरना कोई एम्प्लॉयमेंट मिड लेवल या नॉर्मल लोग के लिए है ही नहीं, वो सीधा गिग वर्कर्स पर उतर के आ रही है। तो एक वो बीच का डिफरेंस जो है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल द टेक्नोलॉजी शिफ्ट्स दैट हैपनिंग, वो चेंज हो रहा है। लोग पीपल आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू ट्रांजिशन, एंड इसलिए ये एक्सपेक्टेड है कि अर्बन एरियाज में ना डिमांड शायद और कम हो जाए, और इसलिए अर्बन एरियाज में जो रहते हैं ज़्यादातर टैक्सेस वही भर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी मिडिल क्लास आदमी की एक सेकेंडरी पैसिव इनकम बने जो आपकी स्टॉक मार्केट से बन सकती है थ्रू डिविडेंड्स। एंड आपको लग रहा हो कि यार मेरे पास आते रहते हैं 100 रुपये की डिविडेंड मिल गया, 150 का क्रेडिट, 250, 1000, 1500, क्या करूँगा इसका मैं? सर ये छोटे छोटे अमाउंट्स बन के ही कंपाउंड करके आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ बनते हैं। इट कैन गिव यू अ पैसिव इनकम, नॉट इमीडिएटली, बट आने वाले 5-6 साल में आप बहुत हेल्दी पैसिव इनकम डेवलप करते हो थ्रू डिविडेंड्स, जहाँ पे आपका स्टॉक मार्केट्स में जो स्टॉक्स हैं उनकी भी वैल्यू बढ़ती है। इफ़ यू वांट टू नो हाउ टू वर्क दिस आउट, कैसे होता है, मेरी पूरी एक डिविडेंड की मास्टर क्लास है, नीचे लिंक दे दूंगा, उसको ज़रूर अटेंड करना। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री, जहाँ पे क्लियर स्ट्रक्चर होगा कि डिविडेंड्स में इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, वट एवर सिचुएशन इज, एंड द एंटायर स्क्रीन अराउंड इट। ठीक है, ओके। तो पहला पॉइंट, अर्बन कंजम्पशन कम हो रही है। सेकंड पॉइंट, सर मार्जिन्स मैसिवली श्रिंक कर रहे हैं। व्हेन आई से मार्जिन आर श्रिंकिंग, इन्फ्लेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेशन की मैं बात करूंगा तो
एफएमसीजी कंपनीज के लिए पाम ऑयल, वीट, मैदा, पोटैटो, कोका, टी सब महंगा हो गया है। यह शो यू, ये मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टडी निकाली थी। आप देखेंगे वीट कितना महंगा हुआ, नेस्ले को इम्पैक्ट सबको नेगेटिव आया है इसमें, मारिको, नेस्ले, टाइटन, ब्रेट, नेस्ले सब है, हिंदुस्तान यूनिलीवर सब है, सबकी हालत ख़राब हो रखी है। बिकॉज ऑफ विच आप देखेंगे सब ने इन्फ्लेशन प्रेशर इतने हैं, मार्जिन प्रेशर इतने हैं, कंपनीज ने अपनी गाइडेंस को कम कर दिया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर एबिटा मार्जिन जो पहले 23 to 24% था, अब 22 to 23% कर रहे हैं सर, उन्होंने अपना आपको कम डाउनग्रेड कर दिया। मार्को की बात करूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम 21% to 20% हो गया है, डिक्लाइन। ब्रिटानिया की बात करूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% to 16.4% हो गया है, डिक्लाइन। एंड एफएमसी सेक्टर की वॉल्यूम ग्रोथ हैज़ बीन फ्लैट, जहाँ पे हाँ रूरल डिमांड वीक है, इट्स ग्रोइंग, इट्स बेटिंग, बट अर्बन डिमांड काफ़ी वीक जा रही है। तो जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है एफएमसी सेक्टर में, ये काफ़ी ज़्यादा हाई है, राइट। एंड सीइंग अभी तो रशिया यूक्रेन का भी सिचुएशन हुआ था, फिर ऑयल, क्रूड ऑयल का भी पूरा प्रॉब्लम हो गया था, फिर इजराइल पैलेस्टाइन का भी इशू हो गया था, जियो पोलिटिकल इशूज चल रहे हैं, ट्रम्प टाइप सिचुएशन चल रही है। आई डोंट सी दिस इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन एफएमसी सेक्टर गेटिंग बेटर इन द कमिंग टाइम्स एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अब थर्ड चीज़ क्या आ जाती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एफएमसीजी सेक्टर में सेल्समैन को हटाया जा रहा है, एंड दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी, राइट। क्यों? जो मैंने आपको पहले शिफ्ट क्या बताया था कि सर आप क्विक कॉमर्स में आ गए। अब क्विक कॉमर्स में इसलिए आ गए कि एफएमसी सेक्टर में होता क्या था, मेन मोड क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो जो सेल्स फोर्स नीचे बैठी है, राइट, वो छोटी छोटी दुकानों में जाएगी, किरानों में जाएगी, एंड दिल मेक श्योर कि भाई ब्रिटानिया का बिस्किट ही लगा रहा है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे है तो आपके क्या कहते हैं, डाबर का च्यवनप्राश ही लगा रहा है, बाकी च्यवनप्राश को हटाओ, हम आपको बेटर रेट देंगे। हम मतलब दे वांट कि कस्टमर की शेल्फ में, जो दुकान की शेल्फ है ना, उसमें डाबर का प्रोडक्ट लगा रहा है या मारिको का प्रोडक्ट लगा रहा है। बट अब ये कंप्लीटली अब शिफ्ट कर रहा है ऑन क्विक कॉमर्स। मैंने आपको पहले बताया कि टेक्टोनिक शिफ्ट किया है। दूसरा आप देखेंगे ऑन ग्राउंड वर्क फोर्स है 15 से 20 मिलियन वर्कर्स की, जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की सेल्स करते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैज़ गिवन अ वॉलंटरी अट्रिशन ऑफ 15% फ्रंटलाइन स्टाफ, 8% मैनेजरियल सेल्स रैंकिंग। Becano 25% among sales professionals. Other FMCG companies attrition हुआ है 40 to 50% at front line, right? Overall situation 15 to 20% fewer sales people are there. क्यों? बिकॉज एक तो एफएमसीजी कंपनी के पास ऑलरेडी सिर पे प्रेशर लगा हुआ है इन्फ्लेशन का, उनके अपने मार्जिन अपने बेटर करने हैं। दूसरी चीज़ दे आर सीइंग कि क्विक कॉमर्स इज कैचिंग अप। आजकल आपने देखा नहीं होगा कि कोई आदमी नई किराने की दुकान खोलना चाह रहा है, कोई ग्रोसरी शॉप खोलना चाह रहा है, बिकॉज ये बिजनेस शायद अब है ही नहीं। आजकल तो नई सोसाइटीज़ बन रही हैं, उनमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट ही नहीं है किराने की दुकान का, ग्रोसरी शॉप्स का, बिकॉज अब सबको पता है सब स्विगी इंस्टामार्ट से मंगा रहे हैं खाना। एंड दिस इज़ वॉट द क्रेजी शिफ्ट हैज बीन। बट हाँ, सेइंग दिस, अभी भी ब्लिंकिट, स्विगी, इनके नीचे बहुत कम ही मार्केट आता है, मेजॉरिटी मार्केट अभी भी रूरल पे ही चल रहा है। अगर मैं बात करूँगा ट्रेडिशनल ग्रोसरी स्टोर्स की, बिफोर कोविड 85% सेल्स एफएमसीजी इनके थ्रू होती थी, अब 80% सेल्स हो रही है। बट अभी भी 80% सेल्स हो रही है, बट सेल्स फोर्स बहुत ज़्यादा कम हो गई, बिकॉज ऑफ विच ओनली 60 to 70% ऑफ शॉप्स उनको टेक केयर किया जा रहा है। बाकी शॉप्स में टच लूज कर रही हैं कंपनीज, बिकॉज उनके लिए शायद वो उतना पड़ता ही नहीं खा रहा है कि इतना पैसे डाल के एम्प्लॉयज हायर करें टू रीच देम आउट। तो आप देखेंगे एक शिफ्ट क्या है, वो मतलब फोर्सिबली द स्मॉल शॉप्स एंड किराया शॉप्स ना, ये हल्की हल्की बंद ही होती रहेंगी शायद इस लेवल पे कि अपने किराए का पैसा भी ना निकाल पाए, ठीक है। फोर्थ प्रॉब्लम, कॉम्पिटिशन। सर एफएमसीजी सेक्टर ऐसा था कि भाई यहाँ तक कि यहाँ तो कंपटीशन नहीं होता सर, यहाँ तो कोई कंपटीशन की बात ही नहीं है। मतलब अगर डाबर का च्यवनप्राश रखा है तो आप किसी को नहीं देखने वाले यार। अगर नेस्ले मैगी रखी है तो बस खत्म ना, जीत गया नेस्ले मैगी, बस नूडल में नंबर 1 है। बट अब ये स्विच हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। क्यों? सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है दैट इज बीइंग हैक्ड, जहाँ पे क्विक कॉमर्स में अदर प्लेयर्स कैन कम, एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो इतना मेजर पहले चाहिए था अब शायद नहीं चाहिए। अब जैसे आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये कंपनी है गिप्पी नूडल्स, आई डोंट नो आपने खाए हैं, मुझे खाने का बड़ा मन है एक्चुअली इनका। गिप्पी खाएं तो कमेंट बॉक्स में बताना। गिप्पी नूडल्स बालाजी वेफर्स के हैं सर, इसने धज्जा उड़ा दी मैगी की। गुजरात में 60% मार्केट शेयर 2 साल के अंदर इस गिप्पी नूडल ने लिया, मैगी को 60% से हटा दिया। जस्ट इमेजिन दिस, राइट। एंड एक तो ये कि इनका पैक सस्ता है, जो इनका 4 का पैक मैगी का मिलता है 60 रुपीज़ में, गिप्पी नूडल का 4 का पैक मिलता है 45 रुपीज़ में, राइट। आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर आप देखेंगे ज़ॉफ फूड्स है जो स्पाइसेस बनाता है, जो नेस्ले का कंपटीशन है मसाला पोर्टफोलियो में। सर ज़ॉफ फूड्स ने 2 साल के अंदर 200 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया है, सॉरी 4 साल के अंदर 200 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जया बिस्किट्स, पेनिट्रेशन हैज़ ग्रोन बाई 20%। क्यों? 10-10 रुपये के छोटे छोटे बिस्किट से पैकेट बेचने लग गए।
तो जो यहाँ पे एंट्री है ना वो काफ़ी क्रेजी है, जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं। और इसी से आता है फिफ्थ पॉइंट कि राइज ऑफ लोकल एंड रीजनल प्लेयर्स। ये को बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, जहाँ पे आप देखेंगे कि आजकल क्या हो रहा है ना कि सिर्फ आप जैसे अमीरों के घर जाओगे आप, तो पीपल टेक मोर प्राइड इन टेकिंग न्यू ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। यार ये तो इसका नमकीन है, अरे ये तो इसका केचप है, नो आई डोंट यूज़ किसान, नो आई डोंट यूज़ नेस्ले मैगी सॉस, नो नो नो। आजकल आप देखो ट्रेंड बन गया कि भाई एक वो हमारे मोट बन गया कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये तो आपको खराब देती हैं, सिर्फ चीनी सोडियम प्रेजर्वेटिव बेचती हैं। जो छोटी कंपनीज हैं, जो छोटी डेयरी कंपनीज हैं, जो छोटी नमकीन कंपनीज, जो स्टार्टअप, जो शार्क टैंक में कंपनी हैं, वो आपको हेल्दी देती हैं, वो आपको बेटर देती है, एंड पीपल आर चूजिंग एक्चुअली दैट। इन अर्बन एरियाज जो लार्ज कंपनीज हैं, इनकी सेल्स वॉल्यूम ग्रो की है 2 से 3%। जो छोटी और लोकल कंपनीज है एफएमसीजी की, जो नई नई कंपनीज आ रही हैं, उनकी वॉल्यूम ग्रो की है बाय 5 to 7%। ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि अपना मार्केटिंग पूरा चेंज हो गया है। अब हर प्रोडक्ट हैज़ टू बी फॉर जेन जी एंड जेन अल्फा। ऐसा नहीं होने वाला कि भाई मेरे पापा, कोई जेन जी बोलेगा कि मेरे पापा मिलेनियल हैं और वो खाते हैं मैगी, तो मैं भी मैगी खाऊंगा। अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट ये होने ही नहीं वाला है। तो वो टेक्टोनिक शिफ्ट एक और मेजर हो गया है, बिकॉज एक स्टार्टअप कंपनी होगी, आपको बेटर सामान देती है और नॉट नेसेसरली ऑलवेज चीप। हाँ, बट अब ये देखो पीपल आर रेडी टू पे हायर कि अच्छी क्वालिटी का होगा, अरे बेटर होगा, पीपल वांट टू पार्टिसिपेट इन दैट। पीपल कोई लेगेसी कंपनी से अवर्जन होने लग गई है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। एंड सिक्स पॉइंट, अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूँ सर, आती है एक्सट्रीमली हाई वैल्यूएशंस। मतलब एफएमसीजी कंपनीज की पी 45 करोड़ हो गई थी, जबकि अगर मैं ग्लोबली देखूंगा तो एफएमसीजी कंपनीज आर अराउंड 25। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड से हम बहुत ओवरबॉट है, बट एट द सेम टाइम हमसे ग्लोबल स्टैंडर्ड से हमारे मार्केट भी ओवरबॉट सिचुएशन में है। तो ये सिर्फ एक फेयर मेट्रिक नहीं होगा, बट हाँ दिस समथिंग दैट यू शुड कंसिडर। अब आप देख रहे हो क्या रहा है, मतलब यार अपने देश में ना, जैसे पहले यूरोप में होता था ना कि फूड स्टैंडर्ड बहुत हाई हो रहे हैं, हमें ये चाहिए, हेल्दी चाहिए, वो एक शिफ्ट हो रहा है, वो हो रहा है। जो इंडिया में पहले था कि भाई एफएमसीजी कंपनीज कुछ भी यहाँ पे बेच दो, हेल्थ वेल्थ छोड़ो, चीनी सोडियम भर दो, टेस्ट इज फर्स्ट, बाकी कोई नहीं देखने वाला, वो अब बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। अब अगेन आई वोंट से कंप्लीटली चेंज हो गया, बट उसका टेक्टोनिक शिफ्ट के जो वाइब्रेशन हो रही है ना, वो बहुत मैसिव हो रही है। इसके बाद अब आ रहा है हाउ एफएमसीजी कंपनीज फाइटिंग बैक। ठीक है, एफएमसीजी कंपनीज क्या चाह रही हैं, आई शो यू। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 7 नैनो फैक्ट्रीज खोली हैं, जिसमें 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं स्मॉल पाउचेज में। ये देखा गया था, मैं आपको दिखाता हूँ, प्रिया गोल्ड ने इसको किया था एक बार, लेट मी शो यू दिस। हाँ, प्रिया गोल्ड, अनमोल, मारिको, इन्होंने ये किया था कि छोटे छोटे बिस्किट के पैकेट 10-20 रुपये के बनाने लग गए, जिसकी वजह से इनकी छोटे घरों में हाउस पेनिट्रेशन इंक्रीज बाय 15-16%। तो बिकॉज वॉल्यूम प्राइसेस क्रंच हो रही होगी, मतलब पैसे नहीं है, पीपल आर प्रेफरिंग टू बाई स्मॉल 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 पैकेट्स। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जैसे रिन का लिक्विड सोप है 99 का, ब्रू कॉफ़ी का सैशे है 2 रुपये का, तो अट्रैक्टिव प्राइस है। अब आता है एफएमसीजी वर्सेस मेजर D2C ब्रांड्स। इंस्टेड ऑफ ओनली competing with big companies, FMCG companies are now acquiring these brands. ठीक है, मारिको, HUL, ITC, इमामी हैव बॉट D2C brands। ठीक है, जैसे मारिको ने बियर्डो को ले लिया था, बिकॉज अब एक और सिचुएशन ये है, ये बड़ी जो कंपनी ने रियलाइज किया भाई देखो हमारी अब ना ईविल हो गई सिचुएशन, ईविल क्या बन गए, जायंट्स टाइप बन गए। और जो पर ये यूएस में भी हुआ था, तो बेस्ट क्या है, जो स्टार्टअप्स उनको उठाओ, उनको खरीदो, उनको खरीदोगे और स्टार्टअप्स का नाम हटाओ मत, लोगों का पता चलेगा नहीं कि हमारी है, बट वो स्टार्टअप का कल्चर रहेगा, वो स्टार्टअप की ब्रांड रहेगी। सो दीज कंपनी आर सेइंग कि भाई एक काम करो, साफ करो, जो भी छोटे छोटे प्लेयर्स आ रहे हैं सबको खरीदते जाओ। ठीक है, जैसे ट्रू एलिमेंट्स को खरीद लिया गया है, प्लिक्स जो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन आता है उसको खरीद लिया गया है, और एक प्रोजेक्ट सेतु और उसको खरीद लिया गया है। तो ये सब एफएमसीजी कंपनीज को खरीदा जा रहा है, राइट। सो दिस द सिचुएशन जहाँ पे मैं आपको बताऊँ, रूरल डिमांड, अर्बन डिमांड, रूरल बेटर हो रही है, अर्बन वीक हो रही है और आगे जाके और वीक होगी। इन्फ्लेशन आई थिंक वही रहने वाला है, कम नहीं होने वाला है। कस्टमर प्रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो गई हैं, एंड दीज बिग कंपनीज विल हैव टू रीबिल्ड द मोट अगेन। ठीक है, ऑफ ब्रांडिंग, रीबिल्ड द मोट अगेन, बिकॉज अब ये सेम प्लेइंग फील्ड में आ गए हैं। क्विक कॉमर्स ने पूरी सिचुएशन को हिला डाला है। व्हाट डू यू फील, आपको क्या लग रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, बिकॉज मी इन द लॉन्ग रन आई एम स्टिल ऑप्टिमिस्टिक इन द एफएमसी सेक्टर, बट ये बहुत टेक्टोनिक शिफ्ट के थ्रू जाएगा। आपको कितने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अभी तक आप देख रहे हो तो एल्गोरिथम मुझे बोल रहा है, और एल्गोरिथम क्या, मैं आपको बोल रहा हूँ। ये वीडियो मैंने बहुत दिल से बनाई थी, आईटी सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है, वाई आर पीपल लूजिंग जॉब्स इन आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करे नहीं करे, व्हाट्स द सिचुएशन। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अभी तक देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में हार्ट देना, मुझे भी देखिए कितने लोग अभी तक देख रहे हैं। ओके, बाय बाय।